Hello and welcome to everyone present here. Students, today we will begin the very first chapter of the history, and the name of the chapter is the French Revolution. France की क्रांति. So first of all we should have the clear cut meaning of the term revolution. क्रांति का मतलब क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं. Then we can understand the chapter very easily. तब हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं. So let us begin. आइए शुरुआत करते हैं. What is the meaning of term revolution? A revolution means a great change, a big change, a drastic change in any given system or area in a short period of time. जब किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सिस्टम में मतलब थोड़े समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है, तो उसे ही हम क्रांति कहते हैं. किसी भी क्षेत्र में किसी भी सिस्टम में थोड़े समय के अंदर का मतलब कि अब 1 घंटा 2 घंटा नहीं, थोड़े समय का मतलब हुआ कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल. तो इस समय अंतराल के बीच में अगर किसी भी सिस्टम में एरिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि उस चीज़ का रूप ही बदल जाता है, उस सिस्टम का रूप ही बदल जाता है, वो अब पहचान में ही नहीं आती है, तो हम कहते हैं कि वहाँ क्रांति हो गई. नाउ वी take some few example, then we understand the meaning of revolution very easily. Now you might have heard the name word green revolution. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का आप लोगों को नाम सुना होगा. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हरित क्रांति क्या है? ड्यूरिंग 1950 to 56 इंडिया वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वीट. तो 1950-60 के दौरान भारत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन नहीं करता था. उस समय हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था. So in this situation, the government of India introduced a new methodology to increase the production of wheat. A modern method of farming was introduced in area of Punjab and Haryana and western Uttar Pradesh. तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के इलाकों में आधुनिक ढंग से खेती की शुरुआत हुई. हाई यील्डिंग सीड्स, अच्छे उपज देने वाले बीज का यूज़ होने लगा. वेरी गुड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन वाज मेड अवेलेबल टू द फार्मर. अच्छे ढंग के सिंचाई की व्यवस्था मैंने शुरुआत की गई. फर्टिलाइजर्स, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स वी आर स्टार्टेड टू बी यूज्ड. तो फर्टिलाइज़र का यूज़ होने लगा, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का यूज़ होने लगा. देन देयर वाज यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स एंड मशीन्स. आधुनिक किस्म के खेती के औजार और मशीनों का यूज़ होने लगा. देन देयर वाज अ हाई इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. इसके चलते वहां पर गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई. अब इतना बढ़ोतरी हो गया तो उसका टर्म नाम रखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन. उसी तरह से इंडिया में जब मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत बढ़ोतरी हो गई तो उसका नाम रखा गया व्हाइट रेवोल्यूशन. उसी तरह से समुद्री मछली के उत्पादन में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसका नाम पड़ा ब्लू रेवोल्यूशन. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आज हमारे हाथ में है. Everybody in our now you may witness that everybody are using Android phone. सबके हाथ में फ़ोन तो आजकल एक खिलौने की भांति हो गया है. So what is the use of phone? What the phone provide us facility to communicate to anybody in any corner of the world in a fraction of second. हम फ़ोन के माध्यम से संसार के किसी भी कोने में कुछ सेकंडों में ही बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं. चाहे अमेरिका भी लगा सकते हैं फ़ोन, या इंग्लैंड लगा सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं. या संसार के किसी भी कोने में कोई मतलब घटना होती है तो तुरंत उसकी सूचना हमारे फ़ोन पर आ जाती है, गूगल पर वो आ जाता है. तो ये सूचना संसार के एक कोने से दूसरे कोने में इतनी आसानी से पहुंच रही है. 25 साल पहले तो उतना संभव नहीं था. न्यूज़पेपर पढ़ते थे, रेडियो देखते तो हमें मिलता था सूचना, लेकिन आज तो तुरंत मिल जाता है. आज टीवी नहीं छोड़ के लोग अब इसी पर अब क्रिकेट भी देख रहे हैं. तो ये जो है ये भी एक क्रांति जिसका नाम है सूचना क्रांति, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन. तो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के चलते वी आर एबल टू get information which take place or occurs in any part of the world and which we reaches to us very easily. तो रिवॉल्यूशन का मीनिंग हम लोग समझ गए कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी क्षेत्र में किसी भी सिस्टम में जब बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, वो क्षेत्र और ये चीज़ें हमें पहचान में नहीं आती है, उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ क्रांति हो गई. चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन में हो, चाहे वो सूचना क्रांति हो, चाहे एजुकेशन में हो. प्राइवेट स्कूल आजकल बहुत हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो हर जगह मतलब क्रांतियाँ आ रही हैं. फैशन आ रहा है, उसमें क्रांति आ गई.
बट व्हाट डज द टर्म रेवोल्यूशन मीन्स व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री? लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ क्रांति का मतलब क्या होता है? वहाँ भी तो कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। तो होता है, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्रांति का अर्थ होता है कि जो वहाँ किसी भी देश में, किसी भी इलाके में जो वर्तमान शासन की पद्धति है, जो शासन की व्यवस्था है, वो बदल जाती है और वहाँ पर नई शासन व्यवस्था या नए राजा आ जाते हैं, शासक आ जाते हैं। जब किसी भी क्षेत्र के या किसी भी इलाके के या किसी भी साम्राज्य के निर्दयी राजा या शासक के विरुद्ध जनता संघर्ष करती है, आंदोलन करती है और उस शासन व्यवस्था को बदल देती है, तो कहते हैं कि वहाँ क्रांति आ गई। तो उसी तरह की क्रांति थी एक फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की जनता के द्वारा हुई थी और ये फ्रांस के राजा के विरुद्ध हुई थी, क्योंकि राजा बहुत ही निरंकुश था, बहुत ही निर्दयी था, उसका शासन अच्छा नहीं था। So what is the meaning of French Revolution? French Revolution was the mass uprising of the people of France against the dictatorial rule of monarchy, King Louis XVI, which transferred the power to rule the country from monarch to the French people. तो फ्रांस की क्रांति जो थी, फ्रांस की क्रांति क्या थी? फ्रांस की क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा शुरू की गई एक बहुत बड़ा आंदोलन थी, किसके विरुद्ध? राजा के निर्दयी शासन के, निरंकुश शासन के विरुद्ध, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश पर शासन करने की शक्ति राजा के हाथ से निकलकर फ्रांस की जनता में आ गई। फ्रांस की क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन था, किसके विरुद्ध? फ्रांस के निरंकुश शासन तंत्र के विरुद्ध, फ्रांस के निर्दयी शासन व्यवस्था के विरुद्ध फ्रांस की जनता के द्वारा। और जिसका परिणाम क्या हुआ? शासन करने की जो शक्ति थी वो राजा के हाथ से निकल गई, राजा के हाथ से ट्रांसफर हो गई और वो फ्रांस की जनता के हाथ में पहुंच गई। So the French Revolution was the mass uprising of the people of France against the dictatorial rule of monarch King Louis XVI, which transferred the power to rule the country from monarch to the French people. तो फ्रांस की क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन थी, जो फ्रांस के राजा के निरंकुश राजा शासन पद्धति के विरुद्ध हुई थी, किंग लुइस 16 के विरुद्ध हुई थी, जिसके चलते देश को शासन करने की शक्ति राजा के हाथ से निकलकर फ्रांस की जनता के हाथ में चली गई। इट स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789 विथ एन इंसिडेंट विच इज़ नोन एज स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। और इस क्रांति की शुरुआत एक विख्यात घटना से होती है, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुई थी, और वो था बास्तिल के किले पर आक्रमण। तो ये जब आंदोलन शुरू हुआ फ्रांस की जनता के द्वारा, तो सबसे पहले इस घटना हुई इस क्रांति में, वो थी बास्तिल के किले पर आक्रमण, और वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। सो नाउ वी अंडरस्टूड द meaning of two things. First, we understood the meaning of revolution. Revolution refers to the great change, drastic change in any given system or area. And as far as the meaning of French Revolution is concerned, it means the mass uprising of the people of France against the dictatorial rule of monarch King Louis XVI of France, which resulted in the transfer of power to rule the country from monarch to the French people. And it started with an popular incident on 15 July 1789, which is known as the storming of Bastille. तो फ्रांस की क्रांति क्या थी? फ्रांस की क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा फ्रांस के निर्दयी शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आंदोलन थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के राजा के हाथ से देश की शासन करने की शक्ति निकल करके फ्रांस की जनता के हाथ में आ गई। मतलब एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई। और इस क्रांति की शुरुआत एक प्रसिद्ध घटना से होती है, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुई थी, और ये घटना थी बास्तिल के किले पर आक्रमण। Now the question here arises, why do we study French Revolution which had taken way back 1789? तो 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, और वो क्रांति इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज भी हम उसे पढ़ते हैं 200 साल से ऊपर बीत जाने के बाद। इतना मॉडर्न ईरा में आ जाने के बाद, इतना आधुनिक युग में आ जाने के बाद, हम अब फ्रांस की क्रांति के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो ये हमें जानना जरूरी है। Today, we often talk the idea of liberty, freedom and equality for granted. आजकल तो हम सभी लोग भारत देश के नागरिक हैं, और सभी को स्वतंत्रता है, सभी को लिबर्टी है, और सभी लोग इक्वल हैं कानून के सामने।
तो क्या कभी हमने सोचने का प्रयास किया है कि हमको इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें इतने नागरिक अधिकार मिले हुए हैं और सभी लोग कानून के सामने समान हैं, ये इसकी शुरुआत सबसे पहले संसार में कहाँ हुई? क्योंकि पूरे मध्यकाल में तो राजतंत्र हुआ करता था और राजतंत्र में राजा अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता था। आजकल संसार में 150 से ऊपर ऐसे देश हैं जहां डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। और इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल आर इक्वल, ऑल हैव लिबर्टी एंड पीपुल हैव freedom of speech, people have power to express their views freely। तो कोई भी अपनी बात को कहीं भी रख सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो इस तरह की बात सबसे पहले संसार में कहाँ इस तरह से शुरू हुई? आज आप कल टीवी पर डिबेट देखते हैं, टीवी में समाचार देखते हैं और वहाँ पर सभी राजनीति पार्टी के लोग बैठ करके अपनी अपनी बात कहते हैं और जिसकी शासन व्यवस्था है उसका वो मतलब निंदा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि निंदा करने पर उन्हें जेल में पकड़ कर ले जाया जाता है। लोग अपनी बात को खुले ढंग से रह सकते हैं। डेमोक्रेसी में सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, फ्रीडम, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो इस तरह की डेमोक्रेसी में ये गुण कहाँ से आया? यही आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसीलिए टुडे द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी रेलिवेंट। बट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट दीज ideas also have a history। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब का भी एक इतिहास है। क्या है? द हिस्ट्री कैन फाइंड इट्स ओरिजिन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कहने का मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, ये सब जो चीज़ें हैं इसका भी एक इतिहास है और ये सब फ्रेंच की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। It led to the end of monarchy, end of society based on privileges and gave way to a new system of governance। तो फ्रांस की क्रांति में क्या सबसे बड़ी बात हुई थी? फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ी बात हुई थी कि अब समाज में जो सुविधापरक सामाजिक व्यवस्था थी, कुछ लोगों को जन्म के आधार पर ज़्यादा सुविधा मिलता था, उनको ज़्यादा ऊंचा ओहदा मिलता था, कानून के सामने सभी बराबर नहीं होते थे और सभी लोग इक्वल नहीं होते थे, सबको लिबर्टी नहीं मिलती थी शासन व्यवस्था में। ये सब फ्रांस की क्रांति में समाप्त हो गए। इट डिक्लेयर्ड दैट आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल हैड राइट एंड कुड क्लेम इक्वलिटी। तो फ्रांस की क्रांति में ही सबसे पहले ये बात निकल कर आई कि देश के अंदर रहने वाले सभी जनता जो है, नागरिक है, बराबर हैं और वो सभी स्वतंत्र हैं और वो अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। These notion of equality and freedom emerged as the central ideas of a new age। तो संसार में सबसे पहले कहाँ पर राजा के शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन हुआ और राजतंत्र समाप्त हुआ और डेमोक्रेसी आई? वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही किंग लुइस 16 की शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और जनता ने खुद के शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपने अधिकार अपने हाथ में ले लिए। अब जनता की शासन व्यवस्था आ गई और लोगों के बीच में लिबर्टी, इक्वलिटी के आइडियाज़ आया और संसार में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक या प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हुई थी और वहीं पर सबसे पहले लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात सबसे पहले निकल कर सामने आई थी, उसकी उत्पत्ति वहीं हुई थी। सो दैट इज़ वाई वी स्टडी अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुडे। Now we will study about the causes of French Revolution in the next video lesson. This is the introductory video lesson. I think you might have understood it. So okay, and thank you to all of you.